हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है तो आगे का पूरा प्रोसेस, जितना प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज मिल गया हो और कॉलेज आपको नहीं लेना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कैसे जाना है, वो सारी जानकारी। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कमेंट बॉक्स में मैं उन्हीं बच्चों का रिप्लाई दूंगा जिसके बारे में मैंने जानकारी नहीं दी है। जाहिर सी बात है कि वीडियो आपको इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि सभी बच्चे अपनी अपनी जो भी उनको जानकारी चाहिए जानकारी ले ले। अब जानकारी आपको दी भी जाती है, फिर से आप कमेंट करते हैं, घंटों घंटों आपको रिप्लाई करना पड़ता है। तो मैं उन्हीं बच्चों का रिप्लाई दूंगा जिनका कहिए कि जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं दी है। मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, मैंने जानकारी नहीं दी। अगर मैंने जानकारी ऑलरेडी दे दी है तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस हम जानने वाले हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, क्या सारी चीजें लग रही है, ये पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है, शुरू से आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है उनको क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, तो जब कॉलेज अलॉट हो गया तो उसके आगे का प्रोसेस क्या है, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करनी होती है। यहाँ पे चलिए हम पहले आपको दिखाई दे डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना था, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। आपने रिजल्ट देखा, ठीक है, रिजल्ट देख लिया, चलिए हम मुझे कॉलेज मिल गया। उसके बाद से आपको क्या करना होता है, सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट डिटेल। ठीक है, आपको सीट के लिए एक्सेप्टेंस यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे आपको कि हाँ आप इस सीट को लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर समझ लीजिए जो बच्चे कहिए कि नहीं लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको मिल गया है, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और अगर आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो भी स्थिति हो, ब्रांच अच्छा नहीं है, दूरी है, जो भी स्थिति हो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो इस केस में आपको ना ही सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है, यानी कि आपको आगे का जो प्रोसेस होता है उसकी ओर जाना ही नहीं है, आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फी वगैरह पेमेंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेते हैं, तो इस केस में आप पता चले कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग आने वाली है उससे भी कहिए कि निकल जाएंगे, उसमें भी आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो इस बात का आपको वैसे ही ध्यान रखना है। मैंने बार बार आपको बता रखा है, कई बार बता रखा है, फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं सर फर्स्ट राउंड में हमें कॉलेज मिल गया है लेकिन हमें वो कॉलेज नहीं चाहिए तो हम क्या करें। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज मिल गया है, अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो इस केस में आपको ना ही सिक्योरिटी फीस जमा करनी है, यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं जमा करनी है, ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आगे का प्रोसेस कुछ करना नहीं है, जैसे का तैसे है वैसे छोड़ देना है। आप डायरेक्टली सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने फी वगैरह पेमेंट कर दिया है तो हो सकता है कि आप जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उससे भी डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अभी नोटिस में सारी चीजें मेंशन है, नीचे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कहिए कि जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है, नहीं लेना था उनके लिए। अब जिन बच्चों को मिल गया है, जिनको लेना है, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही है और क्या क्या उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कब तक कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा, आपने सबसे पहले क्या किया, कॉलेज मिल गया, कॉलेज के बाद से आपने सिक्योरिटी फीस को क्या किया, जमा कर दिया। सिक्योरिटी फीस को जमा करने के बाद से आपके पास डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड के बाद से यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बच्चों के मन में कई प्रकार के डाउट्स है। बहुत सारे बच्चे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जानकारी, कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि नहीं जहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आपको मालूम है कि यूपी का एरिया तो इतना छोटा सा है नहीं, अगर कोई उत्तरी करिए आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और उसको जाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहिए कि कॉलेज मिल जाता है तो कहिए कि उसको 1.5-2 दिन तो जाने में वहां लगेंगे। तो वहां पे जाकर के वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराएगा, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, जो आपका हेल्प सेंटर आया है, हेल्प सेंटर पे आप कहीं भी जाकर के कहिए कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं वहीं अपने चले जाइए, गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर एडेड कॉलेज में आपका सेंटर बना होगा। सेंटर की लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दी है कि आपके जिले में कहाँ पे सेंटर बना हुआ है, उसको जाकर के आप देख लेंगे और जहां भी आपकी सुविधा बन रही होगी वहां पे जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस बार आपके लग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे देखे जाते हैं, क्या क्या चीजें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होती है। तो चलिए उसी के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना है। जैसे आय जात निवास हो गया, वो भी आपको लेकर के जाना है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि आय जात निवास के बारे में कहाँ ऑफिशियल नोटिस कहाँ है कि आय जात निवास लेकर के जाना है, या फिर कहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, ऑफिशियल नोटिस कहाँ है। तो चलिए ऑफिशियली भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, आपने सबसे पहले क्या किया कि सिक्योरिटी फीस को, ये आपने रिजल्ट देखा, सिक्योरिटी फीस को जमा किया, ये आपने कहिए कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ले लिया और इसके बाद से आप डीवी के लिए चले
चले गए। डीवी के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां भी आपका कहिए कि सेंटर बना होगा, हेल्प सेंटर की लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दी है, वहां पे आप डीवी कराएंगे। डीवी कराएंगे तो उसके बाद से यहाँ देखिए एक डीवी का आपके पास वेरिफिकेशन, वहां से भी कुछ कहिए कि आपको लेटर मिलते हैं डीवी कराएंगे तो, और यहाँ से भी आपको देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें यही लिखा रहता है कि हाँ जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी कहिए कि चीजें हैं वो आपका वेरीफाई हो गया है, सारी चीजें सही है और आपका सीट कंफर्म कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद से क्या आता है कि आपको फी पेमेंट करना होता है और कॉलेज जाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चलिए आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास तो है ही, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपका आधार का ऑथेंटिकेशन हो गया, वहां पे क्या होता है आपके फिंगरप्रिंट लगते हैं, आपके आई का रेटिना लिया जाता है, वहां पे जैसे आपका आधार कार्ड पहली बार बना होगा उसी प्रकार से आधार का ऑथेंटिकेशन होता है पूरा, कि हाँ आप जेन्युइन है, या फिर पूरा डाटा के लिए वहां पे आपका फेच किया जाता है, देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है। फिर हाई स्कूल और आपके आधार कार्ड से मैच किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नाम वगैरह में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती है। इसी तरीके से आपका कहिए कि वहां पे नॉर्मल सा वेरिफिकेशन होता है, बस बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है, बहुत सिंपल और आसान और छोटा सा प्रोसेस होता है। मेन होता है आपका आधार का वेरिफिकेशन और आपके हाई स्कूल के डाटा वगैरह का मैचिंग करना, यही वेरिफिकेशन होता है। और जो आपकी कैटेगरी होगी, अगर मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आपकी कैटेगरी कोई और है, मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से हैं और जो आपने फॉर्म भरा था उसमें ईडब्ल्यूएस लगा दिया था और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया है, डीवी के लिए आप चले गए हैं, तो इस केस में यह होगा कि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस भरा है आपने भरा है तो आपके सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और यहाँ पे करेक्शन करके आपका फिर से जनरल कर दिया जाएगा, या फिर जो भी कास्ट होगी, जो भी जिस प्रकार से आपकी गड़बड़ी होगी, यहाँ पे करेक्शन करके आपका कैटेगरी सही कर दिया जाएगा। लेकिन सही करने के उपरांत एक और चीज है कि वहां पे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस राउंड में, वो कॉलेज आपका कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट राउंड में के काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे और नेक्स्ट राउंड में जब काउंसलिंग कराएंगे उसमें जो कॉलेज आपको मिलेगा वो कॉलेज आपको लेना होगा। जो पैसा आपने अगर जमा कर दिया था, जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी होती है, वो आपका कहिए कि जमा का जमा ही रहेगा, वो आपको दोबारा नहीं जमा करना है। ठीक है, वो जो भी आपको कॉलेज आगे जाकर मिलेगा उसमें आपका फी में पैसा कट जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे जिनकी कैटेगरी वगैरह गलत वगैरह थी वो पूछ रहे थे। ठीक है, तो कैटेगरी का करेक्शन वहां पे आपका हो जाएगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आपका मतलब सही रहना चाहिए, आपने कुछ और भर दिया है, किसी प्रकार से गलती होगी उसमें, तो वो आपका वहां पे सही हो जाएगा, लेकिन वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और सीट कैंसिल होगी। फिर नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराएंगे तो जाहिर सी बात है पहले राउंड में कोई कॉलेज आपको मिल गया है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे या फिर तीसरे राउंड में कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद से फिर से आपको जाकर के आगे का प्रोसेस जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है वैसे फिर से आपको कराना है। और जो फीस की रही बात फीस की, तो वो फीस आपका पेमेंट मतलब कि जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसमें कट जाएगा। फीस आपको एक्स्ट्रा चार्ज मतलब एक्स्ट्रा बार बार नहीं पे करना होगा, एक ही बार आपने पे कर दिया है उसी में आपका कट जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको नहीं पे करना होगा। तो ये हो गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से अभी इसका लेटर में आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से आप देखिए एडमिशन फी पेमेंट डिटेल्स, आपको लास्ट में क्या करना होता है, जो इसकी डेट है लगभग 20 तारीख तक है। ठीक है, आपको फी पेमेंट करना है, पूरा जो टोटल फीस होता है, ये तो आपने सिक्योरिटी फीस जमा किया है, जो टोटल फीस होता है गवर्नमेंट का अलग होता है, एडेड का अलग होता है, प्राइवेट का अलग होता है। गवर्नमेंट और एडेड के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन तरीके से पे करना है, प्राइवेट के जो बच्चे होंगे उनको कॉलेज में जाकर के अपने इंस्टीट्यूट ब्रांच वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाकर के वहाँ पे करना होगा। उसके बाद से डाउनलोड एडमिशन लेटर का ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड करना होता है। और जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जितने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं और यहाँ पे जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फीस की रसीद, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अलॉटमेंट लेटर, इन सारी चीजों को डाउनलोड करके फोटोकॉपी वगैरह निकलवा करके आपको एडमिशन के लिए जाना होता है। एडमिशन के लिए कब तक जाना होता है, तो यहाँ पे देखिए नीचे चलिए मेंशन भी है, सारी चीजें मैं आपको दिखा भी दूं। अभी मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता रहेगा यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में दिखा रहा होगा, यहाँ पे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एंड सीट कंफर्म, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है, सारी चीजें आपकी सही पाई गई हैं, सटीक पाई गई हैं और आपका जो सीट है वो कंफर्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस, यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे दी बैलेंस एडमिशन फी बाई जुलाई 19, यानी कि 19 जुलाई, देखिए 19 जुलाई तक आपको एडमिशन फी, ठीक है 19 जुलाई तक आपको एडमिशन फी पेमेंट करनी है 2024 मैंडेटरली, failing which your allotted seat will be cancelled and you will not be considered in subsequent rounds of counseling, ignore if already paid balance admission fee। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप सारे काम आपने कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक चीज करा लिया है, अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं, जो भी आपकी संस्था के फीस है, जो आपका बचा हुआ पैसा है, तो उसके बाद से आप आगे की जो काउंसलिंग है उसके लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। देखिए यहाँ पे सीधे शब्दों में है, सीट विल बी कैंसल एंड यू विल नॉट बी कंसीडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि बाद की आगे की या फिर सब्सिक्वेंट मतलब होता है आगे की या फिर बाद की राउंड की काउंसलिंग जो है उसमें आप कह लीजिए कि उसके लिए कंसीडर आप नहीं कर पाएंगे तो समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज जो फर्स्ट राउंड में मिला था अगर नहीं चाहिए तो आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं करना है, ना ही आपको फी पेमेंट कर सिक्योरिटी फी पेमेंट करना है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपने कर दिया है तो कॉलेज आकर के आप ले लेंगे पूरा फीस वगैरह जमा करके। लास्ट का प्रोसेस यही होता है, जब आप डीवी करा लेंगे तो इसको आप डीवी कराने के बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेंगे, एडमिशन लेटर
लेटर होता है आपका, वही डाउनलोड एडमिशन लेटर, और ये आपका मतलब इसका फीस पेमेंट करके इसको भी डाउनलोड करना होता है, एडमिशन फी पेमेंट डिटेल्स। तो यहाँ देखिए मैं इनके एडमिशन फी पेमेंट डिटेल्स में अगर जाता हूँ, चलिए एक बार मैं आपको डाउनलोड ये आपका जो वेरिफिकेशन लेटर है, वेरिफिकेशन एडमिशन लेटर चलिए दिखाता हूँ, दोनों एक ही तरीके से होता है, ठीक है। डाउनलोड एडमिशन लेटर, इसको मैं दिखाता हूँ ये किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए डाउनलोड लेटर का ऑप्शन आएगा, ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं दिखा देता हूँ, डाउनलोड अगेन, चलिए डाउनलोड ओपन करके ये किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर 2024 का है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो कौन सा कॉलेज मिला है, ट्रांजैक्शन आपने फी पेमेंट कितना किया है, देखिए इनका एडमिशन लेटर भी यहाँ पे ओपन हो गया है, और इन्होंने टोटल जो फीस अभी जमा नहीं किया, ठीक है, 19 तारीख तक वो आपका जमा होगा, तो एडमिशन लेटर पहले ही मिल गया है, उसको भी अब चूंकि कभी कभी हो रहा है बच्चों का जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आ रहे हैं, तो फीस का जो ऑप्शन है नीचे का वो भी कंप्लीटेड दिखा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका अभी वेबसाइट वगैरह अपडेट होगी तो उसमें कुछ इरर्स वगैरह रहती हैं, तो उसको सही करके फिर आपके पास फीस का ऑप्शन आ जाएगा। गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन तरीके से फीस जमा होगा, ठीक है, और जो यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कितना आपको फी पेमेंट करना है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, प्राइवेट कॉलेज आपको मिला होगा तो आपको इंस्टीट्यूट में जाकर के वहाँ पे सारी चीजें देखनी है, वहाँ पे फी मतलब जितना फी वगैरह बचा होगा वहाँ पे जाकर के पेमेंट करना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे की ओर आएंगे तो वही सारी चीजें कहेगी कि हाँ आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ आपको फी पेमेंट कर देना है, नहीं तो आपकी सीट वगैरह कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए कहाँ इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीजें लेकर जानी है, एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट यू हैव टू रिपोर्ट विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, ठीक है। फी रिसिप्ट रहनी चाहिए, प्रोविजनल एडमिशन लेटर रहनी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड 6 फोटोग्राफ एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। इतना तो इंपॉर्टेंट है, इतना जितना है इतने इसमें जितना लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास जो भी होगा जैसे आधार कार्ड होगा, गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन इसमें जो मेंशन है ये तो आपको कंफर्म है कि लेकर के जाना है। इसमें क्या क्या है देखिए, फी रिसिप्ट, जितनी फीस आपने जमा की उसकी रसीद, प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपका डाउनलोड होगा पूरा फीस जमा करने के बाद से, प्रोविजनल जो ये आप देख रहे हैं यही है आपका एडमिशन लेटर जिसे कहते हैं। फिर टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके कॉलेज से मिलता है, ठीक है। 6 फोटोग्राफ्स, ठीक है, अच्छा खासा एक फोटोग्राफ ले लेंगे, छह क्या लगभग ज्यादा ले लेंगे आप। और मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपके सीएमओ लेवल का होना चाहिए, जिला अस्पताल का बना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें सीधे तरीके से मेंशन है, ठीक है। अगर आपके यहाँ देखिए इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये देखिए अगर आपका फेक पाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में गड़बड़ी पाई जाती है जब आप कॉलेज में जाते हैं और ये फेक पाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एडमिशन लेटर है, यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये आपका एडमिशन लेटर है। अब चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल, जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी डीवी का सेंट्रल लिस्ट है, आपको जहाँ पे जाकर के जहाँ पे भी आपकी सुविधा बने वहाँ पे जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद से ये आपको शेड्यूल दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है पूरा, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नियम है, क्या क्या बदलाव है, कैसे कैसे आपको किस राउंड में जाना है, सारे डेट्स वगैरह इसमें मेंशन है, इसको भी जा करके आप देख लेंगे। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, डीवी के लिए जब भी आप जाएंगे तो जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। खास करके देखिए जो आय जात निवास हो गया तो उसमें आपका जो आय है शायद ना लगे, कहीं कहीं भी नहीं लग रहा, लेकिन जो जात है जाहिर सी बात है कि आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगेगा कि आपने ईडब्ल्यूएस वाला बनवाया है या फिर क्या है। निवास इसलिए लगता है कि आधार कार्ड में पता चले कि एड्रेस ठीक ठाक है यूपी का है और पता चले कि उसमें निवास में आपने बिहार का बनवाया है, मतलब गलत तरीके से, फेक तरीके से या फिर गलत तरीके से बनवाया होगा, तो फेक नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आपका निवास प्रमाण पत्र लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के जाने हैं। हालांकि वहाँ पे जो मेन काम होता है वो आपके आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन होना ये होता है, और मार्कशीट वगैरह का मैचिंग करना, और आपकी बस कैटेगरी देखी जाती है और निवास दिखाते हैं कि हाँ सही ठीक ठाक है, और कोई चीज़ वहाँ पे ज़्यादा नहीं देखी जाती है, और आपने फीस वगैरह सिक्योरिटी फीस वगैरह जमा की है कि नहीं, बस यही सारी चीज़ें देखी जाती है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।